हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग स्ट्रिंग के अंदर जब कोई पूरी पूरी स्ट्रिंग लिखी होती है और अगर हमको किसी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सेस करना हो। रिमेंबर, मैं किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग की बात नहीं कर रही हूँ। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिनसे आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये सब हम लोग आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फार अभी तक हम लोग मतलब लास्ट वीडियो से हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो हम लोग स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो हमने अभी तक डिस्कस किया है लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी स्ट्रिंग को हम लोग ट्रिम कैसे कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं या फिर उन दोनों का एडिशन किस तरह से कर सकते हैं। ये सब फंक्शंस हम लोगों ने सो फार कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सो ये पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कैसे कर सकते हो। दे आर 4 डिफरेंट वेज। ठीक है, सो सबसे पहला जो तरीका होता है दैट इज़ कैरेक्टर एट। ओके, ये कैरेक्टर एट एक फंक्शन इसमें आई थिंक ए कैपिटल होता होगा। एक बार हम चेक कर लेंगे इसमें ए कैपिटल होता है स्मॉल होता है। कैपिटल होना चाहिए बिकॉज जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो कैमल केसिंग पे वर्क करती है। ठीक है, सो जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो कैमल केस पे वर्क करती है। तो अगर आपको कोई दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग होते हैं नॉर्मली इंग्लिश के अंदर, तो अगर वो दोनों वर्ड्स कंबाइंड हैं तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, अगर हम लोग वेरिएबल्स भी क्रिएट करेंगे, फंक्शंस भी क्रिएट करेंगे तो विल मेक श्योर कि हम लोग ये कैमल केसिंग फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन जो होता है आपका इसके अंदर वो होता है आपका कैरेक्टर ऐड। कैरेक्टर ऐड से बेसिकली आप लोग डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी इंडेक्स पास करते हो और फिर हम लोग उस कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर से। ठीक है, सेकंड तरीका जो होता है हमारे पास में वो होता है कैरेक्टर कोड एट। ओके, इसके अंदर भी हम लोग एक इंडेक्स ही पास करते हैं। जब हम लोग इसके अंदर एक इंडेक्स पास करते हैं, कैरेक्टर कोड एट जो होता है वो बेसिकली आपको रिटर्न करता है UTF-16 कोड। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग होगी इस स्पेसिफिक इस इंडेक्स पर जो भी स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग का आपको UTF-16 कोड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपको स्ट्रिंग का कैरेक्टर रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, ये आपको बेसिकली वो UTF-16 का कोड रिटर्न करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ कि कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग है हेलो। ओके, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो लेंथ क्या है इसकी 5। ठीक है, लेंथ 5 है। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी कि जो जो कैरेक्टर्स की जो प्लेसिंग है वो इस तरह से है। ये 0 है, फिर ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से। दीज आर नोन एज योर इंडेक्सेस। ये हैं आपकी सारी की सारी इंडेक्सेस। ठीक है, जो आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, फिर वो 4 तक जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूँ तो ये होगा -1, -2, -3, -4 एंड देन सो -5 लाइक दिस। जितने भी आपके कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मैं कैरेक्टर ऐड के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करूँ 2। ठीक है, सो बेसिकली रिटर्न क्या करेगा मेरे को ये एल, हेलो से ये एल रिटर्न करेगा। पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, कैरेक्टर ऐड के अंदर और कैरेक्टर कोड ऐड फंक्शंस के अंदर दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी नेगेटिव वैल्यूज़। ओके, सो इस वजह से जावास्क्रिप्ट ने एक न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस किया इन इट्स लेटेस्ट वर्जन विच इज़ एट। ओके, सो आई विल जस्ट हाईलाइट दिस। ये फर्स्ट तरीका है आपको कोई भी कैरेक्टर फाइंड आउट करने का। ये सेकंड तरीका है। थर्ड तरीका जो है आपका वो है एट। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही अच्छा फंक्शन है जो आपका पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है एंड इट कैन टेक योर नेगेटिव वैल्यूज़ ऑल्सो। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी ले लेगा, नेगेटिव वैल्यू भी ले लेगा और फिर आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक लास्ट तरीका जो होता है वो ये होता है बेसिकली विच इज़ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर प्रोवाइड करूँ डायरेक्टली तो मुझे वो कैरेक्टर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल तरीका है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्यूरिंग द कोडिंग हम लोग यही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर ऐड बहुत ही लंबा फंक्शन हो जाता है यूज़ करने के, तो हम लोग यही चीज़ यूज़ करेंगे। अब मैं फटाफट से क्विकली आपको कोड के अंदर सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट करके बता दूँ कि हम लोग इसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके,
सो लेट्स गो टू जावास्क्रिप्ट कोड। ये हमने एक बेसिक index.js फाइल बना रखी है यहाँ पे। ये हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ देखी थी, कंकैटिनेशन देखा था और फिर ट्रिम देखा था। ये 3 फंक्शंस हम लोगों ने सो फार डिस्कस किया अभी तक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। इसको सेव करते हैं, index2.js करके फाइल क्रिएट करें, जिससे हमको लगे कि हाँ ठीक है अब हम लोग नई फाइल रीड कर रहे हैं, ठीक है। सो const str इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी है। लेट्स डू एंटर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कैरेक्टर ऐड किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ यहाँ पे const वैल्यू इज इक्वल्स टू str डॉट कैरेक्टर ऐट। सो आप देख रहे हो यहाँ पे जो a है वो कैपिटल है, क्यों है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो कैमल केसिंग पे वर्क करती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली पास करूँ 0, ठीक है। सो लेट्स लॉग दिस वैल्यू, console.log वैल्यू, ओके। सेव करो। यहाँ पर नोड इंडेक्स और जेएस के बजाय हम लोग लिखेंगे नोड इंडेक्स 2.js, क्योंकि अब हम लोग का फाइल का नेम है index2.js, ठीक है। जैसे आप इसको रन करोगे ये आपको रिटर्न कर देगा s, ठीक है। अगर मैं ये सेम फंक्शन यहाँ पर वैल्यू 2 करूँ, कैरेक्टर ऐड को कर दूँ 5, सो 0 1 2 3 4 5, सो वैल्यू क्या रिटर्न होगी आपकी n, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका वैल्यू 2 को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं s एंड n, ठीक है। सो इस तरह से आपका कैरेक्टर ऐट वर्क करता है कि वो आपको प्रॉपरली डायरेक्टली कैरेक्टर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू देने का ट्राई करूँ, ठीक है, वैल्यू 3 -1, ओके, एंड देन लेट्स ट्राई टू प्रिंट वैल्यू 3, ओके। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये मुझको यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। इसका मतलब इसको नेगेटिव वैल्यू से जो वैल्यू है वो रिटर्न करना नहीं आता है। सो इसलिए कैरेक्टर ऐड जो फंक्शन है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज इट विल नॉट वर्क, ठीक है। सो आई कैन से ओवर हियर दैट इट विल नॉट वर्क, ओके। सो ये आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों ने कैरेक्टर कोड ऐड किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट const वैल्यू 4 इक्वल्स टू str डॉट कैरेक्टर कोड ऐट। सो अगर मैं यहाँ पे वापस 0 ही पास कर दूँ और मैं वैल्यू 4 प्रिंट करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये आपको स्ट्रिंग नहीं प्रोवाइड करेगा, अब ये आपको एक UTF-16 कोड प्रोवाइड करता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है ये फंक्शन, पर हाँ इतना याद रखना है हमको, क्योंकि फाइन कैरेक्टर कोड ऐट एक करके फंक्शन होता है जो बेसिकली UTF-16 वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट जो आता है अब आपका ये हो, हम ले लेते हैं वैल्यू 5 6 7, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे ये ऐड फंक्शन है, ऐड फंक्शन में अगर मैंने 1 कहा तो क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू 5 को प्रिंट करो यहाँ पर जाके, ठीक है। या फिर मैं ऐड के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू दूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग -3 ले लेते हैं, ठीक है। सो -3 पे आना चाहिए -1 -2 -3, 1 पर आएगा 0 1 t और इसका आउटपुट क्या होगा आपका n, ठीक है। सो लेट्स रन इट नोड एंड यहाँ पर आया 115, इसके अंदर आपने यहाँ पे 115 आया, वैल्यू 6 भी प्रिंट कर लेते हैं। वैल्यू 5 के बाद में हमने वैल्यू 6 प्रिंट करी और फिर यहाँ पर आया t एंड n, ठीक है, लाइक दिस। लास्ट जो तरीका होता है आपको किसी स्ट्रिंग को अगर एक्सेस करना है विच इज़ द स्क्वायर ब्रैकेट, स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना विच इज़ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 3, ठीक है। अगर मैंने 3 डाल तो 0 1 2 3 विच मीन्स जो आउटपुट होगा वो होगा d, ओके। यहाँ पर वैल्यू 7 करो और फिर ये करो, रन करो और यहाँ पर आ गया आपका आउटपुट t and t। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस तरह से ये 4 डिफरेंट वेज हैं जिस तरह से आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हो। जो मोस्ट यूज्ड तरीका है विच इज़ दिस स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब जब भी हम लोग रिएक्ट के अंदर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ कर रहे होंगे मोस्टली। पर हाँ कैरेक्टर कोड याद, कैरेक्टर ऐट याद रख सकते हो, अच्छा फंक्शन है, ओके। बाकी अगर कोई आपसे इंटरव्यू में ये पूछे कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट फीचर्स विच इज़ एडेड जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके लिए आप लोग ऐड फंक्शन भी याद रख सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।